नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये रही इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां सचिन पायलट्स के आवास पर बड़ी हलचल। तो पायलट से विधायकों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 12 विधायक कर चुके हैं मुलाकात। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तक 50 विधायकों ने की सचिन पायलट से मुलाकात। एमएलए सुखवीर जोजावर तमाम विधायक जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, उधर सचिन पायलट का अचानक से सक्रिय हो जाना राजस्थान की राजनीति में एक नया सियासत का दौर शुरू होने वाला है। शायद ये कयास है, पुख्ता तौर पर फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो स्थितियां दिख रही हैं उसको लगता है यही कि अगर एक बार ये हो जाता है, अध्यक्ष पद का कमान मिल जाता है अशोक गहलोत को, तो सचिन पायलट के हाथ में क्या फिर से कमान आ सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इस हलचल और इस सियासत के कई मायने हैं। इसे तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट से विधायक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, सचिन पायलट से मिलने जुलने का जो सिलसिला है विधायकों का, दौर तेज हो गया है। इस मुलाकात के कई मायने। देखिए, राजस्थान में मौसम ने करवट ली। मौसम ठंडा, लेकिन सियासी पारा अब गर्म हो चुका है और एकाएक तस्वीरें बदलती, राजस्थान में सियासी तस्वीरें वो बदलती जा रही है। अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास पर हलचलें बढ़ी है। सचिन पायलट के आवास की पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये सचिन पायलट का जो सिविल लाइन पर जो सरकारी आवास बंगला है, वहाँ पर एक तरह से कहें कि जो विधायकों का और उनके जो नेताओं का आने का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे तेज हो गया है। कल से अब तक सचिन पायलट से करीब 50 विधायकों ने मुलाकात कर चुके हैं और उसके अलावा सुबह से जो विधायकों का आने का सिलसिला है यहाँ पर उनके सरकारी आवास पर, वो अब भी जारी है। अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से यहाँ पर इंदिरा गुर्जर अंदर थे, हालांकि उन्होंने मीडिया से एक तरह से कहें कि कोई बातचीत नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जब उनका संभावना ये है कि जिस तरह से हालांकि चुनाव होंगे लेकिन वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जिस तरह से सचिन पायलट के आवास पर अब जो हलचल बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का उभर कर सामने आ रहा है। जो विधायक कल तक सचिन पायलट को कोस रहे थे, पानी पी पी के गालियां दे रहे थे, वो विधायक अब सचिन पायलट के साथ उनके साथ तस्वीरें साझा करते हुए, यानी विशाल कहीं न कहीं ये कहा जाए कि इंटरनली, विशाल अगर ये कहा जाए कि अगर इंटरनली बात किया जाए तो कहीं न कहीं ये इनपुट्स मिल गए होंगे सचिन पायलट को कि अगर अशोक गहलोत को कमान सौंप दिया जाता है, आला कमान अध्यक्ष बन जाते हैं, तो अब तीर और कमान आपके हाथ में ही होगा। इसका मतलब विधायक भी ये समझ चुके हैं। देखिए, पायलट राजस्थान के पायलट बनने के पहले भी कोशिश कर चुके थे, हालांकि वो कोशिशें नाकाम रही। लेकिन उस तक जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर बयान दिए थे, कई विधायक जो आज उनके साथ खड़े हैं, साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो भी कल तक सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी, एक तरह से कहें कि बयानों के तीर छोड़ रहे थे। वो खुद कल भी सचिन पायलट से के साथ तस्वीरों में दिखे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जब ये बात पुख्ता हो चुकी है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब राजस्थान में, क्योंकि जब उदयपुर में कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि एक पद
जो भी एक नेता है वो एक पद पर रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये कयास है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद संभावना ये है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का उभर के सामने आ रहा है। युवा दिलों की धड़कन है, समर्थन विधायकों का है, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट का जो यहाँ पर सियासी घटनाक्रम हुआ था, सरकार गिरने तक की नौबत आ रही थी, और जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर होटल में कैद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो सियासी चक्र अब थोड़ा घूमता हुआ, वो धुरी अब घूमती हुई दिखाई दे रही है। हलचलें बढ़ी हैं, सिविल लाइन आवास पर उनके बाद हलचलें बढ़ी हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले उनका जन्मदिन था, उस तरह से युवाओं का, लोगों का उन पर प्रति प्यार प्रेम दिखता जा रहा था, लेकिन अब उसके बाद ये तस्वीरें और बढ़ती चली जा रही, क्योंकि तब उनके पास विधायकों का आना, एक तरह से कहें कि उनके समर्थन में जो विधायक थे वो जरूर वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे उनके साथ जो दूसरे विधायक हैं वो जरूर देखे जाते रहे, लेकिन अब उनके साथ जो विधायक देखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गहलोत समर्थित विधायक हैं। वो कल को गहलोत को समर्थन देते हुए पिछली बार देखे गए थे, अब उनका यहाँ पे आना कहीं ना कहीं बहुत चर्चा का विषय बना गया। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम आज दिन भर यही आवास के बाहर हलचले नजर तेज गड़ाए बैठे हैं कि कौन विधायक जो यहाँ पर सचिन पायलट से मुलाकात करता है, कौन क्या कुछ बयान देता है, क्योंकि कल के जो बयान इधर से उधर जा रहे थे वो क्या अब इधर से उधर जाए या ना जाए, ये चर्चा का विषय। क्योंकि कई विधायक है जो बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन कई विधायक है जो खुलकर पायलट के समर्थन में उनको एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री बनाने का फेवर है उनकी ओर से किया जा रहा है। जी, यानी अभी नामांकन की बात कही जा रही है, अशोक गहलोत का नामांकन रेस में है, क्योंकि अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम अशोक गहलोत, दूसरा नाम शशि थरूर। शशि थरूर भी सोनिया गांधी से बात कर चुके हैं, और अभी गहलोत साहब भी आए थे दिल्ली, वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब राहुल गांधी नहीं माने, और इसके बाद अब इनके ऊपर जो है वो विश्वास आला कमान का ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से अब ये अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो यहाँ पर आपकी यानी राजस्थान के यहाँ मुख्यमंत्री के रेस की जो है लड़ाई पहले से शुरू हो गई। देखिए, राहुल गांधी पहले ही मना कर चुके थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा था कि आप ही कमान संभालिए आने वाले चुनाव में। ऐसे में क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के एक तरह से कहें कि विश्वस्त है, और सालों से वर्षों से एक तरह से कहें कि उनका नाता है, और जब वो राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, तो अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का उनका गांधी परिवार में रुतबा है। शायद गांधी परिवार से हटकर वो अध्यक्ष देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे सबसे बड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बड़ा कोई विशाल, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरा ये है, डेमोक्रेसी पार्टी बताकर विशाल, एक सवाल ये है कि गांधी परिवार से हट के अध्यक्ष, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल जो वो है गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा, अशोक गहलोत भले से ही अध्यक्ष बन जाएं। ये एक मार्केट में कहें या सियासत की जो गलियारे हैं, इस तरीके की चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत बहुत करीबी हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा। ऐसा है क्या कुछ? देखिए, ये सियासी बयानबाजी है, विपक्ष इसको ले रहा होगा, लेकिन एक पार्टी का होने के नाते जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो कमान उनके हाथों में होती है, चाहे कैसे भी हो। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गांधी परिवार के एक तरह से कहें कि विश्वास पात्र है, वो राजनीति का उनको लंबा तजुर्बा है, तो ये नहीं कह सकते कि वो कोई डेमो एक तरह से कहें कि अध्यक्ष होंगे। वो खुद फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं। 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक तरह से कहें कि उनका पार्टी में बहुत बड़ा रुतबा है। जो अभी जो सम्मेलन हुए थे उसमें सबसे बड़ा चेहरा उभर कर अशोक गहलोत ही बाहर आए हैं, लेकिन पार्टी का अंदरूनी उनका मामला है। जी, सवाल जी बिल्कुल, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी किस तरीके से चलाती है, राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना है। चलो विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता